ये कहानी एक फ्रेंच एक्ट्रेस की है जो जापान के हिरोशिमा में शूटिंग करने आई है और उसे एक आदमी से प्यार हो जाता है। ये वही शहर है जहाँ पर कुछ साल पहले परमाणु बम से विस्फोट हुआ था। विस्फोट के तुरंत बाद एक भयंकर आग का गोला उठा जिसने कुछ ही सेकंड में शहर का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया। तापमान इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि आसपास के लोग और इमारतें तुरंत जलकर राख हो गए। कई लोग विस्फोट के कारण मारे गए जबकि अन्य लोग रेडिएशन के प्रभाव में बीमार हो गए। शहर के चारों ओर सिर्फ मलबा, जली हुई इमारतें और बिखरी हुई लाशें दिख रही थीं। लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी की हालत बदतर हो गई थी। उनकी त्वचा झुलस गई थी। इसी विषय पर फिल्म बन रही है जिसमें ये एक्ट्रेस शूटिंग के लिए यहाँ आई है और यहाँ के इस नौजवान आदमी से उसे प्यार हो जाता है। वो आदमी इस एक्ट्रेस से उसके बारे में जानना चाहता है लेकिन वो नहीं बताना चाहती और वो वहाँ से निकल जाती है। शूटिंग हो रही है, वो आदमी फिर से उससे मिलने पहुँच जाता है। वो उसे देखकर खुश हो जाती है, फिर बताती है कैसे शांति के लिए ये फिल्म बन रही है। इसमें ये बताया गया है जंग शांति कभी नहीं ला सकती। वो आदमी बताता है इस जंग में मैंने भी अपनों को खोया है। परिवार के कई लोग मारे गए। मेरा बचपन पूरी तरह से तबाह हो गया। कई साल हॉस्पिटल में रहने के बाद बच पाया था। ये यहाँ की हर परिवार की यही कहानी है। इसलिए कहता हूँ तुम यहाँ मेरे पास हमेशा के लिए रुक जाओ। लेकिन वो मना कर देती है। उस आदमी का दिल टूट जाता है। फिर वो एक्ट्रेस अपनी कहानी सुनाती है कैसे उसे एक सैनिक से प्यार हो गया था। वो मुझे आते जाते देखता रहता था और धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हो गया था। हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। फिर मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां हम न मिले हों। वो अक्सर मेरा इंतज़ार करता था और मैं भी उससे मिलने के लिए बेताब रहती थी। हम दोनों शादी करना चाहते थे, इसलिए हम दोनों ने अपने परिवारों से बात की। हम खुश थे। बहुत जल्द हम दोनों एक ही छत के नीचे एक साथ रहने वाले थे। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। शायद उसे हमारी खुशियां रास नहीं आई। सब कुछ मानो बदल सा रहा था। कुछ लोग मुझे शक की नज़र से देख रहे थे और उस दिन जो हादसा मेरी ज़िंदगी में हुआ उसने मुझे जड़ से हिला दिया और मैं पूरी तरह से हिल गई। मुझ पर जोर ज़बरदस्ती होने लगा। मैंने अपना होश तक खो बैठा और मैं पूरी तरह से हिल गई। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं अपने आप से बार बार यही सवाल पूछती रहती थी। मुझे दुश्मन का जासूस तक करार दे दिया गया और ये सब मुझे उस वक्त नहीं पता था मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे बेरहमी से पीटा गया। मेरे बाल तक काट दिए गए और लोग मुझ पर हंस रहे थे। वहाँ से जब मैं घर पहुँची तो मेरी माँ का मुझे देखकर बुरा हाल हो गया। वो मुझे अपने सीने से लगा ली
मैं अपना मानसिक स्थिति खो चुकी थी। मेरे जहन में बस वही याद था, बाकी सब कुछ भूल चुकी थी। मैं अंदर ही अंदर घुट कर मरने लगी थी। और उस दिन जब मैं उससे मिलने जा रही थी तो देखा किसी ने बिल्डिंग से उसे गोली मार दिया था। वो हादसा मेरी ज़िंदगी को अंदर से ख़त्म कर दिया था। फिर माँ के कहने से मैं घर से हमेशा के लिए निकल गई, बिना ये सोचे कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी। बस जहन में सिर्फ एक ही बात थी, सबसे दूर कहीं चली जाऊं। और ये बात आज तक मैंने तुम्हारे अलावा किसी से नहीं बताई। वो आदमी खुश हो जाता है कि मुझे इसके काबिल तो समझा। वो कहता है मेरी एक ही चाहत है, तुम मेरे साथ रुक जाओ। वो कहती है कभी नहीं। वो दोनों फिर से अपने अपने घर जाने लगते हैं। वो लड़की सोचने लगती है उसने जो कुछ किया और कहा, क्या वो सही था? इससे क्या उसने अपने उस प्यार को शर्मिंदा नहीं किया? क्या मुझे उसे सब कुछ बताना चाहिए था? उससे लगता है ऐसा करके उसने अपने प्यार को कहीं धोखा तो नहीं दिया। फिर वो कहती है नहीं, मैं उसे कभी भुला नहीं सकती और ना ही उसकी जगह किसी को ला सकती हूँ। वो जो कर रही थी वो गलत था, उसे वहाँ से निकलना ही होगा। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। अब वो पूरी तरह से मन बना चुकी है, उसे हिरोशिमा को छोड़ना ही होगा। जितनी जल्द हो सके वो यहाँ से निकल जाएगी। वो इसी सोच में डूबी हुई थी। तभी वो आदमी फिर से आता है और मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। वो आदमी उसे समझाने की कोशिश करता है कि रुक जाओ, लेकिन वो कहती है नहीं, उसे वापस जाना ही होगा उसकी यादों में, जिसे वो खो चुकी है, जिससे वो मिला करती थी, जिसके लिए वो बदनाम हुई, जो उसकी रूह में है। लेकिन उस आदमी ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ा है। फिर से उसके पास जाता है, कोशिश करता है। वो फिर से उन जगहों के बारे में सोचने लगती है जहाँ पर वो अपने प्रेमी से मिला करती थी, जहाँ पर उसने वक्त बिताए थे, जहाँ पर साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो आदमी फिर भी अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करना चाहता है, इसीलिए वो फिर से उसके पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है एक आदमी उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। ये आदमी ये सब देखते हुए सोच रहा है, क्या मैं उसे रोकने में कामयाब हो पाऊंगा? थोड़ी देर बाद फिर से वो दोनों मिलते हैं, लेकिन वो कहती है मैं तुम्हें पहले ही भुला चुकी हूँ। और वो आदमी कहता है तुम कभी भी उससे नहीं भूल सकती।